नमस्ते। बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं है। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है, प्लीज़ इसको जनरल तरीके से देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 23 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक आप इसे देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। क्यूरियस। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है एक्यूरियस, ये ईगरली वेट कर रहा है आपके साथ रिकॉन्साइल करने के लिए। टेम्परेंस, 6 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनको पुराने अच्छे पल याद आ रहा है, आपको याद कर रहा है। हो सकता है आपके साथ इनका बहुत अच्छा और बहुत पुराना रिश्ता है। पहले दोस्ती का रिश्ता था, फिर ये रिश्ता जो है लव में कन्वर्ट हुआ। कुछ लोगों के लिए एक साथ काम भी किए होंगे आपने या फिर अभी भी करते हो, वर्क प्लेस में भी आप लोग मिले होंगे। तो जो भी हुआ है, परिस्थिति जिस भी वजह से खराब हुआ है, तभी तो ये अभी नो कांटेक्ट का सिचुएशन पैदा हुआ है रिश्ते में स्थिति खराब है इसलिए। लेकिन ये पर्सन जो है ये पेशेंस रख रहे हैं, इंतज़ार कर रहा है कि कब ये रिश्ता सही हो जाएगा और ये अच्छे पलों को याद करके अपने आप में खुश हो रहा है कि हमने कभी इस पल को जिया था, कभी हमारे दोनों में ऐसा रिश्ता था। मुझे उनके पास जाना चाहिए, मुझे उनसे बात करनी चाहिए। कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम अगर आप लोगों के रिश्ते में रहा होगा उसको सॉल्व करने के बारे में भी सोच रहा है। हो सकता है आपके कुछ पैसे उनके पास अटके हुए हैं या फिर उनके कुछ पैसे, जो भी है, पैसों के मामले हैं तो चीज़ों को सही करना पड़ेगा, नई शुरुआत करनी पड़ेगी। अच्छे दिन थे, अच्छे वक्त थे, अच्छे इंसान थे, उनके साथ अच्छा रिश्ता निभाया जा सकता है, उतना भी बुरा नहीं था। चलो ठीक है, फिर से एक बार शुरू किया जा सकता है, एक बार फिर से कोशिश किया जा सकता है। ऐसा सोच के ये इंतज़ार कर रहा है पेशेंस के साथ। साथ ही साथ अपने अच्छे पलों को याद करके खुश हो रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा पल आपके साथ गुजारे थे। कुछ इमोशनल बातें, कुछ इमोशनल जगह जहाँ आप दोनों साथ गए थे, कुछ बातें जिस बातों को आपने एक साथ साझा किया था, कुछ अच्छे पल जो पल आपने साथ में गुजारा था, उन चीज़ों को याद कर रहा है और मन ही मन खुश हो रहा है। कभी-कभी उनको ये लग रहा है कि मुझे आगे चल के रिश्ते में बात करनी चाहिए, रिश्ते को सही करने के बारे में सोचना चाहिए। एक स्टेबल ऑफ़र लेके उनके पास अगर मैं जाऊँगा या जाऊँगी तो उन्हें पुराने पल याद भी आ जाएँगे और जो गुस्सा है वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ अपने गुस्से पर भी कंट्रोल कर रहा है। उनको कुछ बातों से परेशानी है, लेकिन अभी उन चीज़ों को वो याद नहीं कर रहे हैं। बंदा या बंदियाँ आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहा है आपके पर्सन।
अगर अभी भी आपने बालाजी परिवार का हिस्सा नहीं बना तो प्लीज़ बालाजी परिवार का हिस्सा बनिए, हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहा है। एक्यूरियस, आप किसी सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई टॉरस वर्गो हो सकता है। आप खुद एक्यूरियस हो, आप किसी एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो। आप ही की रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है एक्यूरियस। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। डेफिनेटली ये बंदा या बंदी दोस्ती के बारे में सोच रहा है, आपसे उम्मीद क्या कर रहा है। मैं देख रही हूँ स्टार, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द फूल के कार्ड। ये बंदा या बंदी आपसे उम्मीद कर रहा है कि डेफिनेटली आपने भी खुद को हील किया होगा, आपने भी अपनी गलती का एहसास किया होगा, आपने भी इस तरीके से सोचा होगा कि आपने भी एक कीमती रिश्ते को खोया है, तो प्रयास आपको भी करनी चाहिए। ये उम्मीद कर रहा है कि दोनों मिलके दोबारा से रिश्ते को शुरू किया जाए। चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं इस रिश्ते को, दोस्ती को। दोस्ती से रिश्ता शुरू करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप उनसे मिलो, आपसे ये मिलना चाहते हैं, आप मिलने आ सकते हो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो। साथ ही साथ ये उम्मीद कर रहा है कि जो भी गलती हुआ है दोनों की तरफ से हुआ है या आपके तरफ से भी, सॉरी, और उनके तरफ से भी हुआ है, जो भी हुआ है उन बातों को आप भी भूल जाए और आपने जितना भी हीलिंग किया है, जितना भी चीज़ों को समझा है, अभी आप उस समझदारी के साथ ही रिश्ते में आओगे। इतनी समझदारी के साथ आप रिश्ते में आओगे इसका उम्मीद भी कर रहा है। इन्होंने भी खुद को हील किया है, खुद समझा है, तभी तो फिर से आपको याद कर रहे हैं और जीरो से रिश्ते को शुरू किया जाए। अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत मतलब रेस्टलेस होने की ज़रूरत नहीं है। विथ स्टेबिलिटी, बिना रोक टोक के, कोई भी पिछली बातों को याद ना करते हुए रिश्ते में आगे बढ़ने के उम्मीद के साथ ये इंतज़ार कर रहा है कि आप उनके लाइफ में आ जाओ और एक नई शुरुआत, फ्रेश स्टार्ट, नई बिगिनिंग ये आपके साथ करना चाहते हैं। कम से कम दोस्ती की शुरुआत तो चाह ही रहा है ये बंदा या बंदी इस हफ्ते। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन अगर एक्शन लेता है तो ये एक्शन क्या रहेगा। एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 5 of cups, 7 of swords, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। एक्यूरियस, अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या ले सकते हैं, तो जैसा कि ये उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि आपने सोच लिया होगा, आप समझ लिए होंगे, आपने चीज़ों को
क्लियर कर लिया होगा, आपने खुद को हील किया होगा, आपने खुद की गलती से सोचा होगा, समझा होगा, लेसन लिया होगा, तो आप इनके तरफ आओगे। कार्ड भी उसी तरीके का आया है, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि ये आपको याद तो कर रहा है, आपके बारे में सोच तो रहा है, एक्शन लेने के बारे में सोच तो रहा है, लेकिन अभी ये आपकी किसी बातों से अभी भी दुखी है, अभी भी परेशान है, अभी भी ये अपने लिए काम, अपने लिए बिजनेस, मिल के काम करना, इन चीज़ों के बारे में सोच रहा है। फिलहाल ये किसी की मदद ले सकता है काम के सिलसिले में। अगर आप दोनों एक साथ काम करते हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई भी दे रहा है कि आप लोग एक ही साथ काम करते हो, तो काम के सिलसिले में ये अभी भी आपकी मदद करेंगे जैसे पहले करते थे, अभी भी ये मदद करेंगे। लेकिन आपकी बिहेवियर से, आपकी कही हुई बातों से ये अभी भी हर्ट है। ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, पेशेंस रख रहे हैं, चीज़ों को सही करने के बारे में सोच रहा है, नॉस्टैल्जिक हो रहा है, नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। यही बहुत बड़ा एक्शन है, क्योंकि मन चेंज हो रहा है धीरे धीरे। पहले पूरी तरीके से ये जाने के बारे में सोचा था। पिछले हफ्ते की रीडिंग अगर आपको याद है जाके देख लेना, चैनल में अभी भी है। लेकिन अभी ये लौट रहा है बंदा या बंदी, तो इतनी जल्दी तो नहीं होगा। ये वर्क प्लेस में अगर आपके साथ है तो डेफिनेटली आपको फिर से हेल्प करेगा जैसे पहले करता था। लेकिन अभी भी उनके मन में वो बात है कि आपने उनको हर्ट किया, कुछ ऐसा कहा। हो सकता है उस बात में पॉजिटिविटी भी है, लेकिन उनको वो पॉजिटिव चीज़ें कम याद है, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा याद है कि आपने उनको हर्ट किया था, ह्यूमिलिएट किया था, उनसे बातें छुपाई, झूठ कहा। तो उन चीज़ों को ये अभी तक पूरी तरीके से भूल नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से ये काम में तो मदद आपका कर देगा, लेकिन पूरी तरीके से ये आप ही की तरफ आएँगे, आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, सॉरी-वॉरी बोल देगा, इसमें थोड़ा वक़्त लगेगा। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं एक्वेरियस। ट्रस्ट, रिकवरी, ट्रस्ट, रिकवरी एंड नॉट द राइट टाइम। यूनिवर्स एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको खुद पर भरोसा रखना चाहिए। ये जो चीज़ें हो रहा है, अगर आप बहुत जल्दी सोच रहे हो कि आ जाएंगे, सॉरी बोल देंगे, ये वो, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें खराब होने में बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन उस खराब सोच को दिल से निकालने के लिए वक्त लगता है। तो अभी ये सही वक्त नहीं है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आज ही आपने रीडिंग सुनी और कल ही देखिएगा सब सही हो जाएगा, नहीं। लेकिन ये होगा, रिकवर करेगा। खुद पर भरोसा रखिए, भरोसे के साथ आगे बढ़िए, विश्वास के साथ आगे बढ़िए, चीज़ें डेफिनेटली सही होगी आपके साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।